अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने जो है वो न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरह से हुए। न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ईजी हैं। जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आपके पास डी नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O। इसको आपने क्या करवानी है, डीकम्पोजिशन करवानी है। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि N2O को अगर हम लोग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग कर दें तो उसको क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो रिएक्शन बताया हुआ है, ये वाला रिएक्शन। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि NO2 को डिकम्पोज करवाया है 2N2 + O2। ठीक है, अब उसने आपको जो है वो क्या कहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O की कॉन्सेंट्रेशन 1.11 मोल है, जबकि N2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है 3.09 है, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन 1.95 dm/क्यूब है। ठीक है, उसने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है Kc को। तो आपके पास N2O की कॉन्सेंट्रेशन पता है, N2 की कॉन्सेंट्रेशन डाटा में आपने लिखनी है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, और फाइंड आउट में आपने क्या लिखना है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है Kc की वैल्यू को। ठीक है, Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पहले किया था, हमने क्या किया था कि आपने Kc का फॉर्मूला लगा देना है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि Kc का फॉर्मूला क्या होता है, Kc = प्रोडक्ट आपका ऊपर आता है, ठीक है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आती है। तो आपने इसी तरह कर देना है कि प्रोडक्ट आपने लिख देने हैं ऊपर इस तरह से, और ये आपने लिख देना है नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, और इसकी आपने सिंपल क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। N2 की आपके पास वैल्यू थी 3.90। ठीक है, और 9.1 जो थी वो आपकी कौन सी थी, O2 की थी। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था कि स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास N जो है, N के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 नाइट्रोजन के एटम्स जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के साथ स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में आ गया, आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद आपने इसका ले लिया स्क्वायर, 3.90 का ले लिया आपने स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद आपके पास आंसर आ गया 1.521। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने 1.2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 24.51 मोल dm3। और ये आपका क्या है, Kc की वैल्यू है। ठीक है, ये आपके पास Kc की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा बहुत आसान था, ये तो हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले उसने क्या कहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। ठीक है, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला रिएक्शन उसने दिया हुआ है, और उसने कहा हुआ है कि इस रिएक्शन को आपने करना है, और इसकी इक्विलिब्रियम जो है HI क्या, वो क्या है 0.078 मोल dm/क्यूब, H2 0.011 dm/क्यूब, और I2 जो दिया हुआ है वो दोनों का उसने कहा कि सेम है, H2 और I2 इज़ सेम 0.011 dm3। ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करना है कैलकुलेट। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, आपने Kc की वैल्यू लेनी है, Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। HI की वैल्यू आपको पता है, H2 की वैल्यू आपको भी पता है, और HI की वैल्यू भी आपको पता है। आपने क्या करना है, जस्ट प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखने हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखना है, और इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हैं उनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 0.01 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.011 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको आपने नीचे वाले के साथ डिवाइड कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 0.0919 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला था ये भी बहुत आसान था। इसके बाद नेक्स्ट 3 आ जाता है थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको रिएक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, जिससे वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है।
ठीक है, NO बना रहा है। व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस एट, उसने आपको बताया है कि रिएक्शन जो है वो 1500 के पे आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो के सी फॉर दिस इज़, जो के सी है वो 1.1 है, ठीक है। इसमें आपको के सी की वैल्यू बताई हुई है और इसमें आपको नाइट्रोजन गैस की वैल्यू बताई हुई है। नाइट्रोजन की 1.7 है, ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻³ DM/³ और ऑक्सीजन के कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻³ है। आपने जो इसमें बताना है वो बताना है कि NO कितना है, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये कितना है। अब आप देखिए, आप देखते हैं कि KC आपने फाइंड आउट करना होता है, आपने फार्मूला KC का ही लगाना है, लेकिन उसमें देखना है, ये देखें फार्मूला आपने ये लगाया, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने NO फाइंड आउट करना है। तो NO जो है यहाँ पे उसने नीचे क्या किया है, केसी का फॉर्मूला लगाया, इसकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने NO2 फाइंड आउट करना है। तो NO2 उठ के इस इक्वल्स के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या डिवीज़न हो रही है। तो जब ये मूव करके जब इस तरफ आएगी तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिंपल आपने क्या करना है कि 1.1 इंटू 10⁻⁻5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.7 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर देना है 6.4 इंटू 10⁻³ के साथ। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻11, ठीक है, ये आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। एक वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा 1.196 इंटू 10⁻10, ये आपका आंसर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। और स्क्वायर रूट क्यों आप लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे नोट क्या होगा कि NO के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हमने ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करें, स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और इसका आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। जब आप इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.09 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये आपके पास NO भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसमें उसने आपको नाइट्रोजन बताया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन बताया हुआ है, हाइड्रोजन बताया हुआ है और आपने KC बताया हुआ है। इसमें आपने NH3 फाइंड आउट करना है। NH3 आप फाइंड आउट करेंगे सेम वैसे ही आपने फार्मूला लगाना है कि KC का फार्मूला लगा देना है। उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब NH3 जो है वो इज इक्वल्स के इस तरफ आ जाएगा और KC इस तरफ चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप ये तीनों को तो आपका आंसर आ जाएगा 0.50, इस तरह करके आ जाएगा। मतलब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.01875 आ जाएगा। अब आपने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि NH3 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और 0.0187 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो 0.13 मोल DM/³ जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो आज आपके न्यूमेरिकल्स भी डन हो गए यहाँ पर और कल हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, मतलब 10, चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर देंगे 10 क्लास का, ओके। जो कुछ समझ में नहीं आया वो आप देखें और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रिटन फॉर्म में ख़ुद करें, ठीक है। ख़ुद करेंगे आपको खुद आइडिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया या कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।